अस्सलाम वालेकुम। अगर वॉइस क्लियर हो तो बता दीजिए, विल स्टार्ट। आज का तीसरा दिन है। हाँ, इफ माय वॉइस इज ओके, इफ यू कैन हियर, लेट मी अंडरस्टैंड, वी विल स्टार्ट। जस्ट रेज योर हैंड, लेट मी अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच। तो अब तक हमने देखा था कि भाई शेयर मार्केट के अंदर हमने बताया था कि आपको काम करना है, वो है डिसिप्लिन। अगर आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं होगी, आप इनडिसिप्लिन आदमी हैं, तो फिर शेयर मार्केट में आपका कामयाब होना जो है वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। दूसरी बात हमने कहा था कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी से आपको काम करना है, थोड़ा काम करना है लेकिन कंसिस्टेंस हो। कि आज मैंने जो है 5 किलोमीटर दौड़ जो है कर लिया और कल से मैं जो है वो मेरी हालत खराब हो जाए, मुझे सिगरेट पीने की आदत है और मुझे सिगरेट छोड़नी है, तो ताबड़तोड़ तो सिगरेट ने जो है मुझसे नहीं छोड़ेगी। अगर मैं 20 पीता हूँ तो फिर वो 18 पर आए, 18 से 15 पे आए, 15 से 12 पे आए, 12 से 10 पे आए, तो ये कंसिस्टेंसी होती है। एक इमीडिएटली आप चाहोगे कि इस तरीके से हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंसी से जो है काम करना। जैसे बारिश पानी की बूंद अगर जो है किसी पत्थर पर जो है लगातार गिरती है, तो एक वक्त आएगा कि ये पत्थर जो है वो दो टुकड़े हो जाएंगे। चाहे कितना ही बड़ा पत्थर हो और कितने ही साल लग जाए, लेकिन उसको पत्थर का टूटना जो है वो लाजमी है। इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से काम करे। तीसरी बार मैंने कहा कि ये शेयर मार्केट नहीं, ये शार्क मार्केट है, इसे संभल कर काम करे। कोई आदमी कितना ही कहे कि भाई शेयर मार्केट जो है वो आप आसानी से कर लोगे ना, इतना आसान नहीं। अगर इतना आसान होता तो इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 130 करोड़। ये पुराना डाटा है। अगर हम 2021 का सर्वे करें तो तकरीबन 140 करोड़ के करीब करीब है। 140 करोड़ में से सिर्फ 3% लोग जो है इस काम के अंदर है। कितने परसेंट? ओनली 3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। हाँ, इंडिया का टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 3% लोग जो है वो इस काम के अंदर जो है। नहीं तो अगर इसमें इतना आसान पैसा होता तो हर गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी, पंजाबी, हर अग्रवाल जो है इसी लाइन में होता। लेकिन इस लाइन में जो है पैसा कमाना जो है आसान नहीं है। और उसमें भी 3% में से जो है आधे लोग जो है वो एक्टिव नहीं है, यानी सिर्फ 1.5% लोग जो है वो इस काम के अंदर एक्टिव है। 1.5% लोग ही जो है वो इस काम के अंदर एक्टिव है। तो आप अंदाजा लगा दो कितना स्कोप है इसके अंदर। इस लाइन के अंदर बहुत 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 स्कोप है, ढेरों स्कोप है आपको। तो शेयर मार्केट इतना आसान नहीं है कि भाई माहिम का हलवा, हमारे बम्बई में जो है माहिम का हलवा बड़ा जो है फेमस होता है कि हलवे को ना खाने की, ना आपको दांत की जरूरत है, ना चबाने की जरूरत, ना पचाने की जरूरत, और स्वाद का स्वाद। तो इतना आसान भी नहीं है शेयर मार्केट कि हमने जो है हलवे की तरह इसको खा लिया और पचा भी लिया। ये थोड़ी सी एक मेहनत है। इसीलिए इस प्रोग्राम को हमने इस तरीके से डिजाइन किया कि ये तकरीबन जो है 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, और इसके बाद की जो है वो 6 महीने की प्रैक्टिस वो असल है। ये 6 महीने की प्रैक्टिस ही असल है। ये 10-15 दिन की ट्रेनिंग जो है ना, ये आपका 10% है। ये 15 दिन की ट्रेनिंग जो है ये 10% होता है। और 90% मेहनत जो है, जो हिमालय का पहाड़ आपको जो चढ़ना है वो ये है। ये जो है वो 90% मेहनत है। ये जो मेहनत है ये सिर्फ 10% है। अभी हम आपको जो सिखाने वाले हैं वो सिर्फ 10% है। आगे की जो मेहनत है, 90% मेहनत वो आपको करनी है। जैसे मिठाई, मुझे मिठाई का शौक है, मिठाई की दुकान में आप चले गए, तो मिठाई वाले से क्या, भाई आपका स्पेशल आइटम क्या है? उसने आपको एक थोड़ी सी जो है चका दी, भाई ये हमारा स्पेशल आइटम है, ये हमारा हलवा है, ये हमारा ये है, ये फला फला, ये हमारे की फला, ये इलाके की ये स्पेशल आइटम है। तो आपने वो खा लिया। तो उसको खाने के बाद में वो एक छोटा सा पीस आपको देता है। फिर उसके बाद आप जो है 1 किलो 2 किलो जो भी है उसको ऑर्डर करते हो। तो ये जो है आपको जो ये ट्रेनिंग जो है, क्योंकि हम जो है भी उसी में फंसे हुए हैं, हराम हलाल, हराम हलाल, हराम हलाल। हमारा तो पूरा दिन इसी में चला जाता है समझाने में कि भाई ये हलाल हलाल है, इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। लोग समझने को तैयार नहीं है। एवरी संडे हमारा वेबिनार होता है, इसी में हम जो है समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये प्रोग्राम है, आप इसमें अच्छे से काम कर सकते हो। लेकिन लोगों को समझा समझा कर जो है वो नहीं समझते इस काम को, बिकॉज इस काम के अंदर मेहनत है। तो मैंने बताया आपको कि 130 करोड़ हमारी आबादी, अभी तकरीबन अभी का नया जो है सेंसस आ जाएगा तो 140 करोड़। 140 करोड़ में से सिर्फ 3% लोग जो है इस काम के अंदर है। अमेरिका, यूरोप के अंदर तकरीबन जो है उनके पॉपुलेशन का 50% लोग जो है वो शेयर मार्केट में काम करता है। हमारे यहाँ जो है बहुत स्कोप है, आपको बहुत स्कोप है, क्योंकि यहाँ टैलेंटेड लोग है ही नहीं। तो आपको अगर जो है जॉब ढूंढना है, इस काम को आपने सीख लिया, 15 दिन की ट्रेनिंग ले ली, उसके बाद आपने 6 महीना जो है प्रैक्टिस की है,
दरमियान में आपको जॉब की ज़रूरत है, तो आपने जो है गूगल में सर्च कर लिया आपने, जस्ट अ मिनट। आपने गूगल सर्च कर दिया शेयर मार्केट जॉब इन पालनपुर। अब पालनपुर जो है एक गुजरात का एक बड़ा शहर है। अब कितना बड़ा शहर मुझे नहीं पता, कि मैं कभी पालनपुर गया नहीं हूँ, लेकिन जो गुजरात के लोग हैं वो देख सकते हैं। अब आपको यहाँ नजर आएगा कि आपको कितने जो है शेयर मार्केट के जॉब अवेलेबल है। आप देखो यहाँ गूगल की शीट मैंने ओपन किया है, शेयर मार्केट जॉब इन पालनपुर, तो आपको जो है नजर आएगा गूगल के अंदर कितनी सारे ढेरों जॉब आपको नजर आ रहे हैं, ढेरों जॉब आपको नजर आ रहा है। आपको लगा कि भाई शेयर मार्केट जॉब इन एर्नाकुलम, ठीक है, एर्नाकुलम ये केरला में कोई जो है शहर है, उसमें देख लिया हमने, चलो भाई केरला में देख लेते। तो आपने देखा भाई कई कई जो है जॉब्स आपको जो है नजर आ रहे हैं, कई जो यानी ढेरों जॉब है, ऐसा भी नहीं कि भाई 10 12 15 है, ढेरों जॉब। आप इसको सर्च करते रहिए। आपने देखा भाई शेयर मार्केट जॉब इन मालेगांव, मालेगांव एक महाराष्ट्र का जो है मुस्लिम बेल्ट है, एक शहर है, बड़ा शहर है, आपने देख लिया। आपको जो है ढेरों जॉब आपको जो है मालेगांव में मिल जाएगा, मालेगांव उसके अतराफ में, हाँ, ढेरों ढेरों जॉब आपको मिल जाएंगे। आपने ये किया कि शेयर मार्केट जॉब इन आगरा, चलो भाई ले लो। आप जो भी जहाँ भी आप रहते हो उसमें आप सर्च कर लीजिए, हाँ, तो कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो आपने देखा भाई यहाँ ढेरों जॉब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है। एक तो अपॉर्चुनिटीज ये होती है कि बैक ऑफिस में काम करने के लिए जो हमारे ब्रोकर्स होते हैं, अकाउंट वगैरह ओपन होता है, फिर उनका जो ट्रांजेक्शन होता है, इसमें एक्सेल की जरूरत पड़ती है। तो बेसिक एक्सेल आपने सीख लिया, एडवांस एक्सेल आपने सीख लिया, तो कम से कम मिनिमम तो 15,000 की सैलरी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। फिर आप जैसा आपका एक्सपीरियंस बढ़ता गया, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 50, तो वो आपको जो है ग्रोथ आएगा, और फिर वही पैसा आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। तो कहने का मकसद ये है कि इस लाइन के अंदर आपको जो है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हर लिहाज से। जॉब के एतबार से भी आपको कहीं ट्रैवल नहीं करना है। जैसे आप आगरा में रह रहे हो तो आगरा में अपने जो है जॉब आपको मिल गया, आपको कोई बड़े शहर में, लखनऊ में या फिर आपको नोएडा में या दिल्ली में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने जो है इलाके में रह कर जो है इत्मीनान से जो है अच्छी खासी सैलरी होगी, अपने फैमिली के साथ आप रह सकते हो। तो ये जो ट्रेनिंग है हमारी 15 दिन की ट्रेनिंग, ये जो सिर्फ जो है वो 10% है। तो लोग आप समझोगे कि भाई मैं हमारे वीडियोस मिल गए, वीडियोस देख करके मैं शेयर मार्केट सीख गया, तो ना, शेयर मार्केट को आपने सिर्फ चखा है, चखने के बाद भी 6 महीने की जो प्रैक्टिस है वो असल है, वो असल है। हाँ, तो वो अब आपने कर लिया तो पूरा मुकम्मल जो है ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा भाई डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये शेयर मार्केट नहीं शार्क मार्केट है। आपके पैसे को आपको डबल करना है, जैसे बोले कंपाउंड थियोरी, कंपाउंड थियोरी को यहाँ जो है एप्लीकेबल करना। मैंने राम श्याम का एग्जाम्पल दिया था कि दो दोस्त थे, दोनों को एक ही कंपनी में जो है जॉब के लिए जो है अपॉइंटमेंट मिल गया। कंपनी के एचआर ने उनको बुलाया कि भाई दोनों को जो है शर्त है कि चाहे आप 1 लाख की सैलरी ले लो, तो ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आपको 1-1 लाख रुपया हर महीना मिलता रहेगा। और दूसरी शर्त लगा दी, या तो फिर आप 1 रुपये की सैलरी पे लो, ये है कि नेक्स्ट मंथ जो है आपकी सैलरी डबल की जाएगी। एक महीने, पहले महीने में 1 रुपया, दूसरे महीने में 2 रुपया, तीसरे महीने में 4, 4 का 8, इस तरीके से कंपाउंड किया जाएगा। राम जो है उसको लगा मैं बहुत समझदार हूँ, उसने 1 लाख जो है कबूल कर लिया। श्याम जो है चतुर था, श्याम जो है चतुर था, उसने क्या किया, उसने जो है 1 रुपये की जो सैलरी उसको कबूल किया। अब हम दोनों को कंपेयर किए तो हमको पता चला भाई श्याम जो है वो समझदार था, राम समझदार नहीं था। तो हमको अपने पैसे को क्या करना है, कंपाउंड करना है। कंपाउंड का मतलब क्या है, अगर मैंने 10,000 रुपया लगाया है तो मेरा पैसा 2x होना चाहिए। 2x का मतलब डबल। 10,000 लगाया तो नेक्स्ट ईयर में मेरा पैसा क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए, इसको बोलते हैं डबल। ठीक है, फिर 20 का क्या होना चाहिए, 20 का 40, 40, 40 का कितना होना चाहिए भाई, 40 का 80, इस तरीके से। आगे चल के हम जब आपको आगे आगे चलते जाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये आपका पैसा जो है ना 10x होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10x। जैसे हाँ 10,000 रुपया लगाया है तो 10 का जो है 1 साल के अंदर आपका कितना होना चाहिए, 1 लाख रुपया। ठीक है, 1 लाख का अगर आपने लगाया तो कितना होना चाहिए, 10 लाख। अगर आपने 10 लाख लगाया, 1 साल की बात कर रहा हूँ मैं, 1 साल के अंदर आपका पैसा इतना होना चाहिए। मैंने आपसे कह दिया था पहले
कि 15 दिन के अंदर आपकी सारे नसें, दिमाग की सारे नसें मैं खोल दूंगा। हाँ, कि आपको जो है ये सब ट्रिक्स जाननी है कि अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया तो 1 लाख के एवज में मेरा पैसा 1 साल के अंदर 10 गुना होना चाहिए। फिर हम आगे देखेंगे 100 गुना कैसा होगा आपका पैसा। लेकिन ये जब आप बने, ये जो ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे ना, उसके बाद आप बोलोगे सर अब भैया 1 हफ्ता हो गया, खत्म हो गया, मुझे बता दो, तो ना, ऐसा हम नहीं बताते। पहले आप मुकम्मल इस चीज को समझ ले, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम जो है एक एक चीज बताना आपको शुरू करेंगे। तो अगर आपने 10,000 रुपया लगाया इंटू 100 तो हो जाना चाहिए 10 लाख रुपया। हाँ अच्छा, ये बड़े काम के लिए आपको थोड़ा बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा, 10,000 से काम नहीं चलेगा। फिर भी जो है आपकी समझ के लिए, अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया है, सॉरी 1 लाख रुपया लगाया है, तो आपका पैसा 100 गुना हो जाना चाहिए, 1 करोड़ रुपया। हाँ, 1 साल के अंदर। मैं आपको बहुत सारे जो है ऐसे एग्जाम्पल भी बताऊंगा ताकि आपको जो है सब चीजें क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि भाई सर क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ, तो ये है आपकी डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। ये शेयर मार्केट नहीं, स्टॉक मार्केट है। कंपाउंड थियरी, आपके पैसे को डबल करना, पैसे को डबल करना। इतने साल आपको पैसे की डबल करने की थियरी नहीं मालूम था, आपने पढ़ा है कंपाउंड थियरी, ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़ा है। आपने 7वीं 8वीं क्लास के अंदर जो है मैथ्स के अंदर इसको पढ़ा होगा। जो साइंस के स्टूडेंट्स है उन्होंने भी पढ़ा होगा, जिन्होंने मैथमेटिक्स किया है उन्होंने भी पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने भी इसको पढ़ा होगा, लेकिन एप्लीकेबल कैसा करना है इसको नहीं पता था। आज इंशाल्लाह जो है आपके समझ में आ गया है। तो ये हमको एक थियरी होती है कि पैसे को डबल कैसे करें, 10 गुना कैसे करें, 100 गुना कैसे करें। तो ये थियरी जब आपके समझ में आ जाएगी, देखो जैसे लोगों की संगत होगी वैसा इसका असर होगा। जैसे मसलन जो है आपके दोस्त जो है 5 दोस्त है, ये आपके 5 दोस्त है। अब 5 दोस्त के पास जो है, इसके पास 1 लाख रुपया है, इसके पास 2 लाख रुपया है, इसके पास 3 लाख रुपया है, इसके पास 4 लाख रुपया है, और इसके पास 5 लाख रुपया है। तो एवरेज मिला के कितना हो गया? इन सब का एवरेज आप मिला लो तो कितना हो गया? 5 4 9 12, ठीक है ना? कितना हो गया बताइए मेरे को? 15 लाख। 15 लाख को आप जो है 15, हाँ 15 को जो है 5 से डिवाइड कर लीजिए। तो आप एवरेज जो है आपके पास कितना लाख होगा? आपके पास होगा 3 लाख। आपके पास कितना होगा? क्योंकि आप जिस संगत में रहते हो उसका असर आप पे आएगा। तो अगर आपके 5 दोस्त है और 5 दोस्त के पास इतना बैंक बैलेंस है, एक के पास 1 लाख रुपया है, दूसरे के पास 2 है, 2 लाख है, तीसरे के पास 3 लाख है, चौथे के पास 4 लाख है, पांचवें के पास 5 लाख है, टोटल मिला के 15 लाख हो गए। 15 लाख का एवरेज कितना? 3 लाख। तो आपके पास 3 लाख होगा। अगर इसी तरीके से अगर जो है एक के पास 10 लाख है, दूसरे के पास 20 लाख है, 30 लाख है, इसके पास 40 लाख है, और इसके पास 50 लाख है, तो आपके पास कितना होगा? आपके पास 30 लाख होगा। ये जैसे मैंने कहा कि जैसी संगत होगी वैसे उसका जो है असर आएगा, तो आप 30 लाख के मालिक बनोगे। अगर उसी तरीके से अगर इसके पास 1 करोड़ है, इसके पास 2 करोड़ है, इसके पास 3 करोड़ है, इसके पास 4 करोड़ है, इसके पास 5 करोड़ है, तो आपके पास जो है 3 करोड़। जैसे आप सहूलत जिस जिस जो है लोगों में बैठेंगे उठेंगे वैसे ही जो है उसका असर आएगा। अगर जो है आपके दोस्त, अगर इसके पास 1 लाख रुपया कर्जा है, इसके पास जो है उल्टा ले लो, 1 लाख का कर्जा है, इसके पास 2 लाख का कर्जा है, इसके पास 3 लाख का कर्जा है, इसके पास 4 लाख का कर्जा है, ये 5 लाख का लोन है, कर्जा यानी लोन। तो आपके पास जो है 3 लाख का लोन होगा। तो अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव असर आएगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव असर आएगा। अच्छे लोगों में बैठोगे, अच्छी संगत में रहोगे, तो उसका असर आपके जो है लाइफ पर आएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपने जो है। तो हमने कल देखा था कि भाई कैश मार्केट के अंदर जो है 3 तरीके के मार्केट है। एक तो कैश मार्केट जिसे हम इक्विटी मार्केट हमने कहा, उसके बाद जो है हमने देखा भाई फ्यूचर मार्केट, और उसके बाद जो था वो ऑप्शन मार्केट। ठीक है, 3 तरीके के जो है इक्विटी मार्केट है, कैश मार्केट, फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन मार्केट। ये तो हमने देखा भाई ये तो लोकल मार्केट है, यहाँ तो आपको जितने शेयर खरीदना है खरीद लीजिए। आपको 1 शेयर खरीदना था, आपने 1 शेयर ले लिया। गरीब आदमी तो 1 शेयर खरीदा। आपके पास पैसा ज्यादा था, आपने 10 शेयर खरीद लिए, कोई बात नहीं। आपने 100 शेयर खरीद लिए, ठीक है भाई 100 शेयर खरीद लिया। आपने 1000 शेयर खरीदा, आपने 10,000 शेयर खरीदा, कोई बात नहीं। तो यहाँ किसी को कैद नहीं है। अमीर आदमी अमीर अपने हिसाब से काम करेगा, गरीब आदमी अपने हिसाब से काम। मेरे पास ज्यादा पैसे थे, मैंने 1 लाख शेयर खरीद लिया।
मेरे पास और पैसे थे, मैंने 10 लाख शेयर खरीद लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये लोकल मार्केट है। तो लोकल मार्केट में हर आदमी यहाँ जो है काम कर सकता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है ये होलसेल वाले मार्केट है। होलसेल वाले मार्केट, होलसेल यानी यहाँ आपको एक शेयर लेना है तो ये अलाउड नहीं है, एक शेयर यहाँ अलाउड नहीं है, यहाँ लॉट में लेना पड़ेगा। बात मरतबा हम बाजार में आते हैं, भाई होलसेल मार्केट है, होलसेल की दुकान है, तो होलसेल की दुकान के अंदर थोक जिसे हम कहते हैं, आपके लैंग्वेज में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, होलसेल जो है अल्फाज है मैं उसको बता रहा हूँ। तो यहाँ जो आप चाहोगे एक शेयर खरीदना है, 2 शेयर खरीदना है, तो यहाँ अलाउड नहीं होगा। शेयर मार्केट के अंदर लॉट में चलता है। शेयर मार्केट में क्या होता है, लॉट में चलता है, एक लॉट में कितने शेयर आते हैं। अच्छा, फ्यूचर ऑप्शन जो है ये हमारे पास तकरीबन जो है 7,000 कंपनीज है। एनएससी और बीएससी के अंदर मिला करके कितनी कंपनीज है हमारे पास, 7,000 कंपनीज है। लेकिन फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर जो क्राइटेरिया जो एनएससी ने फिक्स की है वो सिर्फ जो है तकरीबन 200 कंपनीज है जो फ्यूचर ऑप्शंस में चलती है, जिसमें ट्रेड होता है फ्यूचर ऑप्शंस। इक्विटी में तो सारी कंपनीज आ गई, इक्विटी में तो आपकी 7,000 कंपनीज है, सारी की सारी कंपनी में आप बाय सेल कर सकते हो। लेकिन फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर जो कुछ क्राइटेरिया एनएससी ने फिक्स किया है कि ये कंपनी जो है फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर काम कर सकती है, तो इसमें से जो है 7,000 कंपनी इसमें से फिल्टर किया गया। तो फिल्टर किए तो उसमें 200 कंपनी जो है वो इसमें आ गई, किसके अंदर, फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर। तो फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर सारी कंपनियों में काम नहीं होता, 7,000 कंपनी में काम नहीं होता, फ्यूचर ऑप्शन में सिर्फ वो 200 कंपनी है उसी में काम होगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर मैं जो है स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जो है एक चीज तो है कि इसमें लॉट में काम होता है, दूसरा यहाँ जो है मार्जिन होता है। इसमें क्या होता है, मार्जिन होता है। एग्जाम्पल, जैसे हमने एसबीआई का शेयर ले लिया था, मैंने बाय किया एसबीआई शेयर, कितने शेयर बाय किया मैंने, 3,000 शेयर बाय किया। कितने भाव पे बाय किया था, 300 के भाव से बाय किया। ठीक है, तो कैश के अंदर जो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा भाई, 3,000 शेयर खरीदना है, कितने के भाव से, 300 के भाव से, 9 लाख रुपया मेरे खाते में होगा तो मैं बाय कर सकता, नहीं होगा तो मैं नहीं बाय कर सकता। ठीक है, उदाहरण यहाँ नहीं चलता। लेकिन फ्यूचर में क्या है, इसमें एक तो पहले लॉट होता है, दूसरा इसका मार्जिन होती है। मार्जिन का मतलब क्या, गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट ये रूल सबके लिए है, चाहे मैंने बोला रूल, ये यहाँ जो रूल होते हैं कानून होते हैं वो सबके लिए। जैसे आप आदमी कनाडा में बैठा है उसके लिए भी सेम कानून, एक आदमी हांगकांग में बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, न्यूजीलैंड में है, हांगकांग में है, दुनिया के किसी भी कोने में है, उसको कानून सेम होगा। तो यहाँ जो है मार्जिन लगता है। मार्जिन कितनी होती है, 10% है, 20% है, 30% है, 50% है, जितनी भी मार्जिन होगी जो एक्सचेंज डिफाइन करता है वो फिक्स हो जाती है। तो आपने देखा कि एसबीआई जो है, एसबीआई का अगर हम जो इक्विटी में अगर काम करते हैं तो हमको जो है 9 लाख रुपए देना पड़ेगा। लेकिन यही काम अगर मैं फ्यूचर में काम करता हूँ तो कंपनी, एग्जांपल ले लो, एक्सचेंज करिए आप 10% भरो, 10% कितना हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 90,000। 9 लाख का 10% कितना हो गया, 90,000। मैंने इसको स्क्वायर ऑफ करके समझाने के लिए मैंने 1 लाख रुपया ले लिया सॉरी। तो एक्सचेंज कह रही है कि फ्यूचर में या ऑप्शंस में अगर आपको काम करना है तो आपको पूरा 9 लाख देने की जरूरत नहीं है। आपको क्या मिलेगा, 1 लाख के अंदर आपको जो है एक लॉट एसबीआई का मिल जाएगा। और एसबीआई का एक लॉट मैंने, एक लॉट के अंदर कितने शेयर आते हैं, उसके अंदर भी 3,000 शेयर आते हैं। कितने शेयर आते हैं 3,000 शेयर। यानी एसबीआई का फ्यूचर के अंदर अगर आपने एक लॉट लिया, यानी कितने शेयर बाय किया आपने, 3,000 शेयर बाय किए। आप कहोगे मैं आधा लॉट ले लूं, ना, आधा लॉट अलाउड नहीं है। आपने एक लॉट लिया तो एक लॉट खरीदना पड़ेगा, एक लॉट बेचना पड़ेगा। इसमें आप बोलोगे मैं आधा बेचूं, ऐसा नहीं चलता है, आपको पूरा खरीदना पड़ेगा, पूरा बेचना पड़ेगा। अगर आपने दो लॉट खरीदा है, एक बेचना चाहते हैं एक रखना चाहते हैं, ठीक है वैसा कर सकते हो, लेकिन पूरा लॉट आपको खरीदना पड़ेगा, पूरा लॉट आपको बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्यूचर में आपने देखा कि आपने लॉट में काम होता है, लॉट में कितने शेयर्स होते हैं, सब कुछ डिफाइंड होता है पहले से सब डिफाइंड है, कितनी मार्जिन है क्या है। मैं अभी एक स्क्रीन पे लेके जाता हूँ तो दैट विल बी, वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही है, इसको कोई बंदा जो है स्क्रीनशॉट लेकर इसको शेयर कर सकता है अपने ग्रुप के अंदर। तो मैंने बताया कि भाई यहाँ जो है 7,000 कंपनी यहाँ लिस्टेड नहीं है एफएनओ के अंदर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर जो है सिर्फ ये तकरीबन 200 कंपनी है। हाँ, बाकी सारी कंपनी जो है इसमें लिस्टेड नहीं है। तो हमने देखा कि भाई डेरिवेटिव, इसका नाम, कंपनी का नाम आरती इंडस्ट्रीज, इसका कोड जैसे एसबीआई का कोड SBIN था वैसे कंपनी का कोड होगा। इसके लॉट में कितने शेयर्स है, इसका अगर एक लॉट लेता हूँ तो कितने शेयर्स आएंगे, इसके अंदर आएंगे
850 और कितनी मार्जिन भरनी है मुझे? इतनी मार्जिन भरनी है 1,88,571, इतना पैसा मेरे पास होना चाहिए। अबाउट इंडिया, अबाउट इंडिया सेकंड कंपनी, ये इसका कंपनी का सिंबल कोड जिसे हम कहते हैं। इसके लॉट साइज में कितने शेयर्स आएंगे? एक लॉट के अंदर 25 शेयर्स आएंगे। इसमें कितनी जो है आपको भरना है, मार्जिन कितनी भरना है? 92,800। तो हर कंपनी का जो है लॉट साइज और उसकी मार्जिन पहले से डिफाइन होती है। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, इसका ये कोड, इसका ये लॉट साइज और इसका जो है ये मार्जिन, कितनी मार्जिन भरनी है। जैसे एसबीआई के अंदर आपको 9 लाख का माल था, लेकिन आपने मार्जिन कितनी भरी? 10%, 1 लाख रुपया दे करके आपने पूरा लॉट खरीद लिया। अच्छा, बकिया पैसा आपको नहीं भरना है। आप बोलोगे बाकी का 8 लाख, वो नहीं भरना आपको, वो रूल है। एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी, एक लॉट में कितने आते हैं? एक लॉट में 250 शेयर्स आते हैं। कितना मार्जिन भरनी? इतनी भरनी है। अडानी एंटरप्राइज, या अडानी का कोड, एक लॉट में कितने शेयर्स और इतनी मार्जिन। मुंद्रा पोर्ट, ये आपको सब गूगल में मिल जाता है, गूगल में आप सर्च करो तो पूरा आपको सब डाटा मिल जाता है। तो ये इसकी जो है इसकी लॉट की साइज और ये इतना मार्जिन। तो इस तरीके से ये पूरी जो है कंपनी के नाम जो जो एफएनओ के क्राइटेरिया में फिट होती है, जो एफएनओ के अंदर जो कंपनी लिस्टेड है उनकी ये पूरी लिस्ट है। अगर वो कंपनी एफएनओ के लिस्ट में नहीं होगी तो फिर वो एफएनओ में यानी फ्यूचर ऑप्शंस में आप उसमें काम नहीं कर सकते, फिर आप नॉर्मल इक्विटी में उसमें काम कर सकते हो। ओके, तो ये आपका था लॉट क्या है और इसकी परसेंटेज क्या है, मार्जिन कितनी है। अब आप बोलोगे बाकी का 8 लाख का क्या? तो बाकी का 8 लाख आपको नहीं भरना। आपको एक लॉट लिया, आपने क्या किया? 1 लाख दे करके पूरा लॉट आपने खरीद लिया। ओके, ना इसको हम दोनों को देखते। अब यहाँ हम लेते इक्विटी के अंदर राम काम कर रहा है और फ्यूचर में श्याम काम कर रहा है। नहीं, राम ने क्या किया? राम के पास पैसा था 9 लाख रुपया, राम ने एसबीआई के 3,000 शेयर खरीद लिया 9 लाख दे करके। ठीक है, श्याम ने क्या किया? श्याम समझदार था, तो श्याम ने क्या किया? एसबीआई का एक लॉट ले लिया। एक लॉट लिया तो उसको तो 1 लाख ही भरना था, उसने 1 लाख भर करके 3,000 शेयर उसने भी ले लिया, क्योंकि एक लॉट के अंदर कितने शेयर आ रहे हैं? 3,000 शेयर आ रहे हैं। ठीक है, तो उसने 1 लाख दे करके एसबीआई का एक लॉट ले लिया। ठीक है, अब जब बेचने की बात आई तो क्या हुआ? जब 310 का भाव आया, 310 का एसबीआई का भाव आया, हाँ 310 का जब भाव आ गया तो राम ने क्या किया? अपना माल को बेच दिया। 300 में खरीदा था उसने, राम ने है 300 में खरीदा था, 310 में 3,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 310, कितने में बेचा? 9,30,000 में। श्याम ने भी क्या किया? इसने भी 300 के भाव से खरीदा था। फर्क इतना है, खाली इसने 1 लाख भरा था, इसने पूरा 9 लाख भरा था। इसने क्या किया? इसने भी जो है 310 का भाव है, इसने भी बेच दिया। राम ने भी अपना माल बेचा, श्याम ने अपना लॉट बेचा। इसको कितना मुनाफा हुआ? कितना मुनाफा है? तो आप देख लीजिए, इसको 30,000 का मुनाफा हुआ। इसको कितना मुनाफा हुआ? इसने वही काम किया ना भाई, 300 में खरीदा था, 310 में बेचा, तो इसे भी कितने का मुनाफा हुआ? इसको भी 30,000 का मुनाफा हुआ। तो आप बोले समझदार कौन? दोनों में समझदार कौन? तो आप बोलेंगे श्याम समझदार है। बिल्कुल समझदार है, बिल्कुल समझदार है। 1 लाख दे करके 30,000 का मुनाफा, यहाँ 9 लाख दे करके 30,000 का मुनाफा। अगर हम परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन करें, परसेंटेज वाइज, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 9 लाख मुद्दल, तो इसको 3.25% मुनाफा हुआ। और इसको कितना मुनाफा हुआ? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 1 लाख, बिकॉज इसने लगाया कितने? इसकी लागत थी 1 लाख, इसकी लागत कितनी थी? 9 लाख, तो इसको 30% मुनाफा हुआ, इसको 3% मुनाफा हुआ। बात समझ में आ रही है? तो समझदार कौन? तो समझदार तो श्याम हुआ। ठीक है, लेकिन इसमें कैच है। क्या कैच है? बहुत सारी चीजें कैच है जो हम आगे चल के हम देखेंगे। ओके, अगर अगर जो है इसका भाव गिरा, अगर जो है इसके नुकसान क्या है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। फायदे तो आपको समझ में आ गए, नुकसान क्या है? अगर समझो बाय एनी चांस इसका भाव गिरा, 300 में खरीदा था, इसका 290 हो गया, तो इसको कितना नुकसान हो जाएगा? कितना नुकसान हो गया भाई? 3,000 शेयर, 10 रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि खरीदा 300 में था, 300 में खरीदा था, 290 में बिकवाली हो रही है, बेच रहा है 300, 290 में 10 रुपए का नुकसान है। जाहिर सी बात है इसको भी 10 रुपए का नुकसान है। ठीक है, अगर इसका भाव गिर गया 280 पे आया तो कितने का नुकसान होगा? 20 रुपए का, तो इसको भी 20 रुपए का नुकसान हो रहा है, इसको भी 20 रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर इसका भाव और गिर गया 270 पे आ गया तो कितने का नुकसान हुआ उसको?
इसको कितने का नुकसान हो रहा है, इसको भी जो है अब बताइए इसके अंदर जो है, ये जो है राम जो है इसने कैश में मान लिया है, इसने क्या किया है, कैश में मान लिया है, तो उसको डरने की बात नहीं, ये नहीं डरेगा। लेकिन इसको ये जो है मार्केट से उड़ जाएगा, बिकॉज इसकी मुद्दल कितनी है, इसकी मुद्दल ही 1 लाख रुपया है। इसका मुद्दल कितना है, इसका मुद्दल ही 1 लाख रुपया है। एक ही दिन के अंदर अगर जो है इसका भाव जो है इतना 30 रुपया गिर गया, अगर एसबीआई का शेयर एक ही दिन में अगर 30 रुपया गिर गया, ये तो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो गया, एक ही दिन में जीरो हो गया। इसलिए फ्यूचर ऑप्शन जो है ना बहुत खतरनाक है। इसके फायदे भी है, वैसे ही नुकसान भी है। जैसे गेंद को आप दीवार पर जोर से मारते हो, जितने जोर से मारोगे उतनी ही गेंद क्या होगी, रिवर्स आपके पास आएगी। बात समझ में आ रही है। तो जितना आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है उतना इसका लॉस भी है। ठीक है, होप कि आपके समझ में आता होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, अभी फ्यूचर के अंदर आपका जो है, फ्यूचर के अंदर, अच्छा ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इसे एफएनओ भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एफएनओ। एफएनओ का दूसरा है डेरिवेटिव्स। तो कोई बंदा आपसे कहे कि आपको डेरिवेटिव्स आता है, तो हाँ भाई डेरिवेटिव्स आता है मुझे। तो डेरिवेटिव्स यानी एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो हम अभी सीख रहे हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन इसे कहते हैं एफएनओ। एफएनओ का मतलब क्या है, डेरिवेटिव्स। एफएनओ का मतलब क्या है कि यहाँ आप जो है आप जो है फ्यूचर में काम करोगे, बड़ा काम करोगे। ये काम जो है ना, ये बड़े बड़े काम है। जल्दी जल्दी बोलते हैं, जल्दी में करोड़पति बनना। हाँ, रातों रात करोड़पति बनना। तो ये रातों रात करोड़पति भी बन जाओगे, और रातों रात ही हाँ रोडपति भी बन जाओगे। ठीक है, तो फ्यूचर ऑप्शन जो है बहुत खतरनाक है। ओके, इसमें फ्यूचर ऑप्शंस में आपको जो है ब्रोकरेज कैसा होता है, ब्रोकरेज तो हमने देखा है। फ्यूचर ऑप्शंस में ब्रोकरेज कैसा होगा, तो फ्यूचर ऑप्शंस में जो है T+2 का चक्कर नहीं है। फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर T+2 का चक्कर नहीं, बिकॉज यहाँ तो क्या है, वो आगे हम चल के देखेंगे, वो शर्त वाला मामला आता है। तो यहाँ जो है ब्रोकरेज जो लगता है बाय पे, अगर इंट्राडे होगा तो वही जो हाईएस्ट अमाउंट होगा, जो हायर अमाउंट अमाउंट पे 0.15%। ठीक है, और अगर आपने डिलीवरी पे लिया, तो डिलीवरी पे लिया तो यहाँ जो है बाय पे जो है 0.15%, और सेल पर भी जो है 0.15%। ओके, तो फ्यूचर में अगर आपने काम किया तो फ्यूचर में ब्रोकरेज जो इंट्राडे, इंट्राडे तो आपको पता है क्या है, इंट्राडे में काम किया तो वही हायर अमाउंट, जो भी हायर बाय सेल में जो हायर अमाउंट हो उससे 0.15 यानी 15 पैसा। और वहाँ जो है डिलीवरी पे कितना था, 75 पैसा था। वहाँ 75% नहीं, यहाँ जो है कम है, 15 पैसा बाय पर पे और 15 पैसा सेल पर भी। अब आप जिस ब्रोकर से काम कर रहे हो, उस ब्रोकर जो भी आपको जो है फैसिलिटीज है उसको आप देख लीजिए। ठीक है, हाँ। दूसरी चीज में जो है वो आती है मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट किसे कहते हैं मार्क टू मार्केट के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि भाई हमारे घर में हमारे बच्चे की शादी है, 2 महीने बाद बच्चे की शादी है। मैं अपने सोनार के पास चला गया, घर वाले चले गए कि अब मेरे को 20 तोला सोना जो है बच्ची के लिए जो है बनाने हैं। उसने कहा भाई सोने का भाव जो है 45,000 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 45,000 से 20 तोले का कितना हो गया, प्लस मेकिंग चार्जेस वगैरह, 9 लाख का माल है एग्जाम्पल के तौर पे। आपने क्या किया, उसको पेशगी में आपने उसको 10,000 रुपये दे दिया, भाई 10,000 रुपया मेरा रखो, और जब मैं लेने आऊंगा तो फिर जो है पैसा दे करके मेरा सामान ले लूंगा। इत्तेफाक से क्या हुआ, 15 दिन 20 दिन में सोने का भाव गिर गया अचानक से, और इसकी कीमत हो गई 40,000। 40,000 हो गई। आपको भी हेल्प नहीं था, लेकिन सोने का भाव गिर गया। अब क्या होगा, आपको सोना खरीदना था तो पहले मिल रहा था 9 लाख में, अभी कितने में मिल रहा है, 8 लाख में। तो लोग तो इतने ईमानदार होते नहीं, पैसे के मामले में कोई ईमानदार नहीं होता है। ठीक है, बाकी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो सब तो चलते रहता है, लेकिन पैसे के मामला है तो अच्छे अच्छे जो है वो फिसल जाते हैं। तो यहाँ आपने देखा आपका कितना हो रहा है, 1 लाख रुपया बच रहा है। तो अगर आप ईमानदारी से अगर इसके बाद जाओगे, वो तो 45,000 का भाव लगाएगा, वो 40 का भाव नहीं लगाएंगे। आपने जिस दिन सौदा किया उस दिन का वो भाव लगाएगा, आज ये सौदे का भाव नहीं लगाएगा। तो आप बोलेगे 10,000 रुपया गया तेल लेने के लिए, मेरा 1 लाख रुपया बच रहा है। तो आप क्या करोगे, दूसरे के पास चले जाओगे, उससे जो है जाके डील कर लोगे, 10,000 रुपये गया है जाने दो, बोले कोई बात नहीं। तो क्योंकि यहाँ आपकी लिखत लिखत पढ़त नहीं थी, इसलिए क्या हुआ, आपने कोई लिखा पढ़ाई नहीं किया था, वो भी जो है कोई लिखा पढ़ी होती नहीं है।
तो गड़बड़ी हो जाती है। वैसे ही जो है शेयर मार्केट के अंदर भी गड़बड़ी ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, मार्क टू मार्केट होता है ना। मार्क टू मार्केट क्या है, सपोज एसबीआई का शेयर मैंने खरीदा, सेम एसबीआई का शेयर मैंने बाय किया 3000 शेयर, कौन से भाव पे, 300 के भाव से, ठीक है। फ्यूचर, अभी ये बात हो रही है सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात हो रही है, मैं कैश की बात नहीं कर रहा हूँ। कैश में तो आपने पूरा दे के, पैसा दे के माल खरीदा है, तो आप किंग हो, आपको जब चाहे उसको बेचो ना बेचो, कोई इसमें हर्ज नहीं। अब जो मार्क टू मार्केट बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। तो पहले दिन जो है इसका भाव 300 रुपया था, तो 300 रुपया ही रहा, ठीक है, कोई बदली नहीं हुआ। तो क्या हुआ, कोई तब्दीली नहीं हुआ। इसमें कितने शेयर्स है, एक लॉट के अंदर 3000 शेयर्स है, ठीक है। दूसरे दिन क्या हुआ, आपने बाय इसलिए किया था कि भाव ऊपर जाना चाहिए। आपने बाय क्यों किया, बाय आपने इसलिए किया था कि इसका भाव क्या होना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। भाई 300 है, 305 हो जाए, 310 हो जाए, 315 हो जाए, 320 हो जाए, 325 हो जाए, ताकि आपको मुनाफा मिले, ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, बजाय ऊपर जाने के ये नीचे चला गया, बजाय भाव ऊपर जाने के ये 295 पे आ गया। तो पहले दिन इसका भाव कितना था, पहले दिन तो इसका भाव 300 पे था, दूसरे दिन इसका भाव कितना आया, नीचे चला गया। तो कितना डिफरेंस है, हाँ कितना डिफरेंस आया इधर, इधर डिफरेंस आया 5 रुपए का। कितने का फर्क आया, 300 रुपया, और भाव गिरा, ऊपर नहीं गया भाव, तो नीचे आया। आपने कितने में खरीदा था, 300 में खरीदा था, और भाव कितने पे आ गया, 295, तो 5 रुपए का आपको नुकसान हो रहा है। अभी एक लॉट में कितने शेयर है, ठीक है, 3000 शेयर है, तो आपको 15,000 रुपये जो है अपने खाते में डालना पड़ेगा। ये जो है ना सेकंड डे आपने जिस कंपनी का जो शेयर खरीदा है, जो फ्यूचर में है, अगर उसका भाव जो है नेगेटिव आ गया, नीचे आया, बाय के ऊपर गया तो पॉजिटिव होगा, बाय के नीचे आया तो आपको नुकसान हो रहा है। तो नुकसान का जो डिफरेंस है वो आपको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। अगर आपने नहीं भरा, ये 15,000 आपने नहीं भरे, तो वो आपको पेनल्टी आएगी और इसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तीसरे दिन क्या हुआ, फिर इसका भाव गिरा, इसको ऊपर जाना था, ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया, ये 295 से 292 आ गया। तो कितना फर्क हो गया, इसमें तो 5 रुपए का फर्क आया, 300 से 295 में 5 रुपए का फर्क आया। लेकिन 295 और 292 में कितने का फर्क आया, 3 रुपए का फर्क आया। एक लॉट में कितने शेयर है, 3 शेयर है, तो आपको कितना भरना पड़ेगा। याद रखो, आपने 1 लाख रुपया ऑलरेडी आपने भरा हुआ है, ठीक है ना। 9 लाख का माल आपने लिया है 1 लाख दे करके, तो अगर आप भाग गए तो जिम्मेदार कौन। अगर आपने कहा ऐसा भाव गिरने लगा और आपने हाथ उठा लिया, मेरे पास पैसे नहीं है, तो जिम्मेदार वो ब्रोकर हो जाएगा, जो बीच का जो ब्रोकर होता है ना, उसको भरना पड़ेगा, ठीक है। चौथे दिन फिर हो गया, इसका भाव फिर नीचे आ गया, 292 से 290 पे आ गया। कितने का फर्क आ गया, 2 रुपए का फर्क आ गया। आपको कितना भरना पड़ेगा, 6,000 रुपया आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। पांचवें दिन जो है इसका भाव जो है 296 हो गया, 6 रुपया ये ऊपर हुआ। अब क्या हो गया, अब ये पॉजिटिव हो गया, अब क्या हुआ, ये पॉजिटिव आ गया, आपके फेवर में हुआ। तो ये आपके आपके खाते में आ जाएगा, 18,000 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। फिर 297 हुआ, 297 हुआ, तो कितना हुआ भाई, 1 रुपये का फर्क आया, तो आपको कितना मिलेगा, 3,000 रुपये आपके खाते में आ गए। सातवें दिन क्या हुआ, इसको 303 रुपया हो गया इसका, 297 से 303 रुपया हुआ। कितने का फर्क हुआ, 6 रुपये का फिर फर्क आ गया। फिर क्या हुआ, फिर 18,000 रुपये आपके खाते में आ गए। आठवें दिन इसका भाव 310 हो गया। कितने का फर्क है, 7 रुपये का फर्क है, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। आपको माल बेचना था, 310 में आपको माल बेचना था, आपने माल बेच दिया। अगर आप इसको टोटल करोगे, इसको अगर आप टोटल करते हो तो कितना होता है, आप देख लीजिए। इसको मैं टोटल करता हूँ, मार्क टू मार्केट, हाँ इसको ऐसा देख लेते, चलो मैं मिस्टेक हो रही कुछ। 30,000 का जो है हमको मुनाफा हो रहा है, इसको अगर आप टोटल करोगे तो 30,000 का आपको जो है प्लस माइनस करोगे मुनाफा हो रहा है। 300 में आपने खरीदा था, 310 में आपने बेचा, 10 रुपये का मुनाफा हुआ। कितने शेयर है आपके पास, 3,000 शेयर है, 3,000 का आपको अल्टीमेटली आपको मुनाफा हो गया। इसे कहते हैं मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट वन सेकेंड में समझा दूं, ये फ्यूचर में काम होता है। आपने फ्यूचर में एक लॉट लिया 1 लाख दे करके, एसबीआई का एक लॉट आपने खरीद लिया, एक लॉट के अंदर 3,000 शेयर है, ठीक है। अगर
जब तक आपका ट्रांजेक्शन पूरा नहीं होता है, आपने होल्ड किया, पहले दिन जो उसका भाव 300 ही था, दूसरे दिन उसका भाव जो है वो नीचे आ गया, 295 आ गया, जो डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, अपने खाते में रखना पड़ेगा। 1 लाख के अलावा, 1 लाख तो ऑलरेडी रखा हुआ है, ये भी आपको रखना पड़ेगा। अगर आपने ये पेमेंट नहीं किया उसी दिन, सेकंड डे आपको ये पेमेंट कर देना है 6 बजे से पहले। अगर आपने 6 बजे से पहले नहीं किया तो आपको पेनल्टी आएगी। तीसरे दिन फिर डिफरेंस आया, आपको ये 9,000 रुपया भरना पड़ेगा, कहीं से भी लेके आओ, वो उनका कोई लुकआउट नहीं। अगर आपने नहीं भरा आपको पेनल्टी आएगी, इंटरेस्ट भी आएगा। चौथे दिन सेम, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आपके खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके कहते हैं मार्क टू मार्केट। ओके फाइन, नाउ विल कम टू ऑप्शंस। ऑप्शन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो थोड़ा सा इत्मीनान से जो है बैठे, बिल्कुल जो है किसी तरीके से जो है ये नहीं करे, एकदम इत्मीनान से। मैं कोशिश करेंगे इसको जो है आसान तरतीब में आपको सिखाने के लिए। ऑप्शन जो है ये सब सिर्फ शर्त है, शर्त। जैसे एग्जांपल ले लो, कल इंडिया पाकिस्तान की मैच है, कल इंडिया पाकिस्तान की मैच है, आपने शर्त लगा दी, राम और श्याम 2 बंदे हैं, ये लोग ने शर्त लगा दी। राम कह रहा है कि विराट कोहली सेंचुरी बनाएगा, राम कह रहा है कि विराट कोहली सेंचुरी बनाएगा कल, कल की मैच है, देखो शर्त लग रही है, और एक कल की मैच की शर्त लग रही है ना। हाँ, श्याम बोलता है नहीं बनाएगा, श्याम बोलता है नहीं बनाएगा, राम बोलता है बनाएगा, वो बोलता है नहीं बनाएगा, बोलता लगा ले शर्त, लगाओ शर्त। तो बोले ले चल लगाओ शर्त, 500 रुपए की शर्त लग गई। किस बारे में शर्त लग गई? राम कह रहा है कि विराट कोहली सेंचुरी बनाएगा, श्याम कहता है नहीं बनाएगा। अगर विराट कोहली ने कल की मैच के लिए जो शर्त लगी है, कल की मैच के लिए, इसके बाद वाली मैच का जो होगा वो तो देखा जाए, कल की मैच की शर्त है। ठीक है, तो कल की डेट और टाइम फिक्स है, कल जो भी फैसला होगा कल ही फैसला हो जाएगा इनका। तो अगर विराट कोहली कल के दिन सेंचुरी बनाता है तो 500 रुपया किसका फायदा? इसका। और 500 रुपया किसका नुकसान? इसका नुकसान। अगर कल के दिन विराट कोहली सेंचुरी नहीं बनाता है तो 500 रुपया इसका नुकसान और 500 रुपया इसका फायदा। ठीक है, क्लियर बात? तो सिर्फ ये शर्त वाला मामला है। तो ऑप्शन जो है ये शर्त वाला गेम है। ऑप्शन क्या है? शर्त वाला गेम है। ऑप्शंस के अंदर दो दो चीजें होती है, एक होता है कॉल और दूसरा होता है पुट। ऑप्शंस के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है कॉल और दूसरा होता है पुट। कॉल के अंदर बायर होता है, कॉल के अंदर सेलर होता है। वैसे ही पुट के अंदर भी बायर होगा, पुट के अंदर भी क्या होगा? सेलर होगा। ठीक है, मैं दोनों को कलर करता हूं ताकि आपको जो है डिस्टिंग्विश समझ में आ जाएगा। कॉल को मैंने जो है अच्छी तरीके से, इसको मैं येलो करता हूं, इसको दूसरा कलर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस में आपने देखा, ऑप्शंस के अंदर दो हिस्से हैं। ऑप्शंस के अंदर जो है एक कॉल है, दूसरा है पुट। कॉल के अंदर आप बाय कर सकते हो, कॉल के अंदर आप सेल कर सकते हो, वैसे ही पुट के अंदर आप बाय कर सकते हो, पुट के अंदर आप सेल कर सकते हो। सेम चीज। राम कह रहा है कि भाई विराट कोहली सेंचुरी बनाएगा, श्याम कह रहा है कि विराट कोहली सेंचुरी नहीं बनाएगा। अब हम ले लेते भाई, कॉल जो है वो राम है और ये जो है वो श्याम है। ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉल का बायर ये एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। कॉल का बायर का व्यू क्या है? ये एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। इसका व्यू उसके ऑपोजिट होता है। जैसे विराट कोहली बोला सेंचुरी बनाएगा, वो बोलता नहीं बनाएगा। दोनों का व्यू कैसा है? दोनों का जो, आप क्या बताएंगे उर्दू में? हाँ, उसका व्यू जो है वो ऑपोजिट है। वो बोलता है विराट कोहली सेंचुरी बनाएगा, वो बोलता नहीं जब भी तो शर्त लग रही ना। तो कॉल का बायर है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये बोलता है ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे आएगा। पुट का बायर है, ये रिवर्स है, ये बोलता है मार्केट नीचे आएगा और ये बोलता है मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है। तो ये और ये व्यू जो है सेम है। ये कॉल का बायर और पुट का सेलर, ये दोनों का व्यू ये है, ये दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा। और कॉल का सेलर और पुट का बायर, दोनों का व्यू क्या है? दोनों का व्यू है कि मार्केट नीचे आएगा। तो फर्क क्या है दोनों के अंदर? दोनों में फर्क क्या है, हम देख लेते हैं इसको। हमने एसबीआई का शेयर लिया, एसबीआई का हम एग्जांपल लेंगे। एसबीआई का वही शेयर 3,000 शेयर 300 के भाव से। ठीक है,
चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, आपको तो याद है। अब ये जो है राम है, ये शर्त लगाता है कि भाई एसबीआई का शेयर जो है 310 जाएगा। अभी एसबीआई का भाव क्या चल रहा है, 300 चल रहा है। राम कहता है कि इसका भाव 310 जाएगा, श्याम बोलता है नहीं जाएगा, राम बोलता है ये ऊपर जाएगा, श्याम बोलता है ऊपर नहीं जाएगा, ये बोलता है ऊपर जाएगा, तो बोलता नीचे नहीं ऊपर नहीं जाएगा। बोले लगा शर्त, बोले लगा शर्त, इसमें लगी 2 रुपए की शर्त। इसमें क्या लगी, 2 रुपए की शर्त। 2 रुपए की शर्त के हिसाब से एक लॉट में कितने शेयर है, क्योंकि अब याद रखो क्योंकि हम ये फ्यूचर ऑप्शंस पे काम करें, फ्यूचर ऑप्शंस पे लॉट में ही काम होगा, ठीक है। तो एक लॉट में कितने शेयर्स है, 3000 शेयर्स है, तो 3000 शेयर्स के हिसाब से कितना हो गया, इसको 6000 रुपये देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, हाँ क्योंकि इसने शर्त लगाया है, ऑप्शंस के अंदर जो शर्त लगाने वाला है जो बायर है, वो पहले शर्त की रकम किसको दे देगा, सेलर को दे देगा। तो राम ने 6000 रुपया पहले ही किसको दे दिया, शाम को दिया। शाम के जेब में क्या आ गया, 6000 रुपया आ गया, पहले ही आ गया उसकी जेब में, ठीक है। अब राम ने जो है इसका फायदा कब होगा, राम का जब 310 के ऊपर जाएगा भाव तो उसका फायदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन 310 के ऊपर जाने के लिए ऑलरेडी 2 रुपये इसने खर्चा कर चुका है, तो इसका ब्रेक इवन पॉइंट, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट जो है, इसका 312 है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, 312। भाई 2 रुपये तो ऑलरेडी इसने खर्च कर चुका है ना, तो इसका जो है ब्रेक इवन पॉइंट जो है 312 हो गया। अब एग्जाम्पल ले लो कि इसका भाव जो है 310 है, ठीक है, यहाँ हो गया 325, यहाँ हो गया 355, यहाँ हो गया 375, ठीक है, यहाँ हो गया इसका 305 नीचे लेवल पे, हाँ 200 300, और यहाँ हुआ इसका, ठीक है, और यहाँ हुआ इसका 290, ठीक है। तो 300, सॉरी इसको हम 312 कर लेते हैं। तो 312 तक जो है इसका कुछ भी नहीं, 312 तक इसका लॉस कितना रहेगा, इसका लॉस तो 6000 ही होगा, इसका लॉस जो है 6000 ही होगा। क्यों, कि इसको तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा, 312 के ऊपर जाएगा तो इसका फायदा शुरू हो जाएगा, और नुकसान नीचे, अगर भाव नीचे रहा तो भी इसका नुकसान उतना ही रहेगा। क्यों नुकसान रहेगा, क्यों पहले ही इसने जो है 6000 दे करके अपना नुकसान जो है वो, भाई बोला भाई मेरा नुकसान तो सिर्फ 6000 ही होगा, क्योंकि भाई शर्त की रकम पहले ही मैंने दे चुका हूँ, तो मेरा नुकसान कितना है, 6000 ही नुकसान है। तो अगर 312 नहीं भी गया या 312 भी चला गया तो इसका नुकसान कितना मैक्सिमम, हाँ इसका नुकसान यानी किसका फायदा, इसका नुकसान हुआ यानी सामने वाले का फायदा। शर्त लगी है ना भाई, शर्त में क्या है, सॉरी, तो इसका फायदा हो गया 6000 का, ठीक है, इसका फायदा हो गया। लेकिन अगर जो है 312 के ऊपर भाव जाना शुरू हो गया, 325 हो गया, तो 325 का मतलब क्या, कितना फायदा हो रहा है इसका, 312 माइनस 325, 13 रुपया, मल्टीप्लाई पे कितना शेयर है, 3000 शेयर है, कितना फायदा हो गया इसका, 39,000 रुपीज। यहाँ देखो 355 माइनस 312, कितना फायदा हुआ, 43 रुपीज का, 43 रुपया मल्टीप्लाई बाय 3000 रुपया। एक लॉट में कितने शेयर है, एक 1,29,000, 375 का भाव चला गया, और 312 कितना हुआ, 63 रुपीज, 63 मल्टीप्लाई बाई 3000, 1,89,000। अनाप शनाप इसको फायदा हो रहा है। तो आपने देखा, इसका फायदा यानी किसका नुकसान, इसका फायदा था यानी इसका नुकसान है सामने वाले का। तो इसे कहते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस में क्या है, अनाप शनाप जो है भाव चलते रहता है। तो इसने जो है, राम ने जो है शर्त लगा दी शाम से ऑप्शंस के अंदर, तो राम जो है कॉल का बायर बन गया, क्योंकि ये एक्सपेक्ट करा था मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट एसबीआई के शेयर जो है 300 के भाव अभी चल रहा था जिस वक्त उसने शर्त लगाई, और शर्त के लिए उसको 2 रुपये देना पड़ा। उसकी शर्त थी कि भाई ये जो है 310 जाएगा, तो 310 के हिसाब से ब्रेक इवन पॉइंट इसका 312 आ गया। अगर इसके तयशुदा वक्त के अंदर इसका भाव जो है 312 ही रहा तो इसका 6000 रुपये जीरो हो जाएगा। और इसकी तयशुदा वक्त के अंदर, जैसे भाई कल मैच हो रही है तो कल का टाइम है इसका, तो टाइम इसके अंदर जो है कंस्टेंट होता है। तो अगर इसके जो है टाइम कंस्टेंट के हिसाब से अगर इसका भाव ऊपर चलने गया तो उसको अनाप शनाप जो है मुनाफा होता रहेगा, अनाप शनाप मुनाफा होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ जो है राम जो है वो बायर है, श्याम जो है वो सेलर है, ठीक है। तो ये जो, तो ये जो पूरा जो है सेम वे यहाँ आपको जो है उल्टा यहाँ आएगा पुट के अंदर। पुट के अंदर जो है आपको करना है, पुट के अंदर जो है आपको करना है। अब ये जो राम जो है, राम जो बैठा है,
ये जो है बुलिश, इसको बोलेंगे बुल। कुछ अल्फाज हमको याद रखना है, बुलिश, या इसको हम बोलेंगे लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब बाय। जब हम कोई चीज को बाय करते हैं तो हम अदर वर्ड में हमने कहा कि भाई मैंने लॉन्ग किया। मैं लॉन्ग में बैठा हूँ, लॉन्ग का मतलब ये बाय करके बैठा है। ये बुलिश है, बुलिश का मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। जब वो एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो ही इज बुलिश। इसके ऑपोजिट वाला जो है शाम है, वो क्या है, वो बैर है, वो बैरिश है। इसलिए जो है शेयर मार्केट के अंदर दो जो है जानवरों का जो है बुल और बैर, एक सांड होता है और एक जो है वो भालू होता है। दोनों का जो है पिक्चर हमेशा आता है, बुल और बैर। तो बुल जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, बैर एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट नीचे आएगा। तो यहाँ राम जो है वो बुलिश है और शाम जो है वो बैरिश है। शाम जो है अगर वो सेल कर रहा है यानी वो शॉर्ट कर रहा है, तो कोई बोले, आपको बोलेगा भाई भाई मैंने शॉर्ट किया है, तो शॉर्ट का मतलब उसने सेल करके बैठा है ना। जैसे इंट्राडे के अंदर मैंने शॉर्ट किया, तो इंट्राडे के अंदर पहले सेल करेगा, बाद में वो बाय करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बुल रन, इसको बोलते हैं बैर रन। ये है लॉन्ग, ये है लॉन्ग और ये है शॉर्ट। ओके, तो आपने देखा भाई ये है ऑप्शंस के कॉल और ऑप्शंस के है पुट। तो ऑप्शंस के दो हिस्से, एक तो है कॉल और पुट। या तो आप कॉल में बैठ सकते हो या आप पुट में बैठ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखेंगे, तो अगर हम इस पुट के अंदर अगर हम देखते हैं, तो ये राम जो है ये तो एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, ये एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट नीचे आएगा, ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट नीचे आएगा, ये एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसमें इसका व्यू सेम है, इसमें इसके और इसका व्यू सेम है। तो यहाँ जो है अगर हम देखेंगे तो यहाँ जो है शाम जो है यहाँ आ जाएगा और राम जो है वो यहाँ आ जाएगा पुट के अंदर। अगर कॉल के अंदर बैठना है, अगर राम को कॉल में बैठना है तो वो बाय की तरफ बैठेगा, बिकॉज ही इज बुलिश, वो मार्केट ऊपर जाने के इसमें है। अगर वो पुट की तरफ जाता है, राम अगर पुट की तरफ जाता है, पुट पे तो है बाय और सेल, वैसे जैसे कॉल के अंदर है बाय और सेल, वैसे ही जो है। हाँ, तो अगर राम को अगर पुट की तरफ बैठना है तो उसको सेलर की तरफ बैठना पड़ेगा, और शाम को अगर जो है कॉल में जो बैठा है वो सेल की तरफ, और पुट में बैठना है तो उसको बाय की तरफ बैठना पड़ेगा। बिकॉज ये जो है ये बैरिश है, ये भी बैरिश है, ये बुलिश है, ये भी बुलिश है। ठीक है, तो ये बात की ये सेकंड कॉलम है, ये आपको फिल्ड करना है। फिल्ड करके जो है ग्रुप में डालो। लेट्स सी कितने आप स्मार्ट है। डेफिनेटली आप स्मार्ट हो, ऐसा नहीं कि स्मार्ट नहीं है। थोड़ा ये ट्रिकी है, इसलिए आपको थोड़ा मैं एक्टिविटी दे रहा हूँ, आप इसे करके मुझे जो है ग्रुप में डालें। ठीक है, अब तीनों में फर्क क्या है, तीनों में फर्क क्या है, फ्यूचर ऑप्शंस, तीनों में फर्क क्या है हम देखेंगे इसको। इक्विटी में आपने काम किया, इक्विटी में आपने जो है एसबीआई के शेयर 9 लाख लेके काम किए, यहाँ आपने 1 लाख रुपया देके काम किया। ठीक है, तीनों को मैं जो है डिफाइन कर लेता हूँ ताकि और ज़्यादा इजी हो जाए। मैं इसको राम लेता हूँ, यहाँ हम श्याम लेते हैं, यहाँ इसको लक्ष्मण लेते हैं। ठीक है, तो इक्विटी में तो राम ने 9 लाख लेके काम काम किया, एसबीआई के शेयर खरीदा। फ्यूचर में श्याम समझदार था, उसने एक लॉट लेके काम किया, एक लॉट में उसको 1,000 देना पड़ा और मार्क टू मार्केट देना पड़ा उसको। ऑप्शन वाला तो बहुत ही समझदार है, उसने सिर्फ 6,000 दे करके कितना भरा, इसने 6,000 दे करके अनाप शनाप जो है उसको मुनाफा मिला। कितना मुनाफा मिला उसको आप देख लीजिए, अनाप शनाप मुनाफा मिल रहा है इसको। तो समझदार कौन, तीनों में समझदार कौन, तो आप बोलेंगे समझदार जो है, हाँ, तीनों में समझदार कौन, तो तीनों में समझदार आप बोलोगे भाई ये तो लक्ष्मण ज्यादा समझदार है। कि लक्ष्मण ने क्या किया, 3,000 शेयर खरीदा 6,000 दे करके। ठीक है ना, 6,000 दे करके जो है उसने जो है शर्त लगा दी, और जो है शर्त में अगर लग गए, तुक्का लग गया, तो वो तो लाखों रुपया एक झटके में मिल जाएगा। और जाएगा कितना, जाएगा 6,000 रुपया। ठीक है, अब ये जो इक्विटी के अंदर T+2 का ट्रांजेक्शन होता है, पहले हम देख लेते हैं। इसमें भी इंट्राडे होगा, इसमें भी इंट्राडे होगा, इसमें भी डिलीवरी होगी। कैश के अंदर इंट्राडे होता है, डिलीवरी होगी, वैसे इसके अंदर भी जो है, इसमें भी इंट्राडे होगा, इसमें भी, फ्यूचर में भी इंट्राडे होगा, फ्यूचर में भी डिलीवरी होगी। ऑप्शन में भी इंट्राडे होगा, ऑप्शन में भी डिलीवरी होगी। यहाँ डिलीवरी के लिए कंस्टेंट है T+2। यहाँ कंस्टेंट क्या है आपका, T+2, क्योंकि आपने कैश में काम किया। फ्यूचर में तो शर्त लगी है, शर्त में तो कुछ आपको आना नहीं है, डिलीवरी तो आनी नहीं है। तो यहाँ जो है
आपने आज माल किया, बाय किया, कल आपने सेल किया तो भी चलेगा, इसमें T+1। अगर आज आपने माल खरीदा है, कल उसको बेच सकते हैं, बिकॉज यहाँ जो क्या है, शर्त वाला मामला है, कोई आपको डिलीवरी तो आनी नहीं है, तो T+2 वाली शर्त जो है यहाँ लागू नहीं होती। अब आज आपने खरीदा है, इसे कहते हैं BTST, STBT, बाय टुडे सेल टुमारो, सेल टुडे बाय टुमारो। STBT, BTST क्या मतलब है? बाय टुडे सेल टुमारो, सेल टुडे बाय टुमारो, यानी आपने आज बाय किया, कल बेचा, आज बेचा, कल आपने खरीदा। ठीक है, BTST, STBT। तो ये जो है फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर जो है, आप आज खरीद सकते हो, कल बेच सकते हो, कल आज बेचा, कल खरीद सकते हो। ओके, नाउ जो हमने कहा था कि 50,000 करोड़ का जो टर्नओवर है, 50,000 करोड़ का मैंने आपको बताया था किसमें टर्नओवर है? इक्विटी के अंदर। और ये इक्विटी है, इसके अंदर सिर्फ 10% ट्रेडिंग होती है। कितनी ट्रेडिंग होती है? हाँ, इक्विटी के अंदर जो ट्रेडिंग होती है वो 10% होती है। ये फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर जो ट्रेडिंग होती है ना, इसमें 90% होती है। कितनी होती है? इसमें 90% ट्रेडिंग होती है, सट्टेबाजी। हाँ, इसमें 90% जो है ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ 50 करोड़ है, 50,000 करोड़ है, तो यहाँ कितना होगा? यहाँ हो जाता है 5 लाख करोड़। 5 लाख करोड़, बात समझ में आ रही? यहाँ अगर ये 10% है ना भाई, देखो रुपये का, एक मेरे पास 100 रुपया है, 100 रुपये का 10% कितना आएगा? 10 रुपया। ठीक है, तो अगर जो है ये 50,000 है, तो इसका 90% कितना हो जाएगा? 5 लाख करोड़। अब सवाल ये आता है कि ये जो है फ्यूचर ऑप्शन, ये पूरे के पूरे सट्टाबाजी है। ये क्या है? सॉरी, ये पूरा का पूरा क्या है? सट्टाबाजी है। ठीक है, और इसमें ये जो है इक्विटी के अंदर जो है इंट्राडे, इसे भी हमको मना करना है, इसको भी नहीं करना है। खाली आप काम करोगे डिलीवरी के अंदर, डिलीवरी के अंदर, डिलीवरी के अंदर। डिलीवरी शरीयत ने इसी को जायज कराया है। 90% शेयर मार्केट आपका जुए का अड्डा है। कोई भी आपसे कहे कि शेयर मार्केट जुए का अड्डा है, तो बोला हम भी तो कह रहे शेयर मार्केट जुए का अड्डा है। आपको बताने की जरूरत नहीं, हमको ही पता है भाई। लेकिन इसमें जो अल्लाह के नबी ने हमको जो सुन्नत तरीका बताया है, अल्लाह का जो हुक्म फरमाया है कि 50,000 करोड़ का जो है रोजाना टर्नओवर होता है, ये अगर आप इस ट्रिक को, इस गेम को समझ लिया, तो मैंने आपको शुरू में बताया कि डबल, कल मैंने आपको डबल वाला फॉर्मूला बताया था, आज मैंने आपको 10x वाला फॉर्मूला, 100x वाला फॉर्मूला, 1000 वाला फॉर्मूला, आगे चल के आप सीखोगे पैसे की खेती कैसे करनी। ठीक है ना? तो 50,000 करोड़ रोजाना टर्नओवर होता है, रोजाना टर्नओवर 50,000 करोड़। तो अगर इसमें 50,000 करोड़ का यहाँ टर्नओवर होता है, तो वहाँ कितना होता है? तो वहाँ तो 5 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है। लेकिन ये पूरा का पूरा क्या है? सट्टेबाजी है, सट्टेबाजी, 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 गैम्बलिंग, 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 गैम्बलिंग। हाँ, श्योर शॉट। कोई आपसे कहे कि फ्यूचर ऑप्शन हलाल है, तो बोला ठीक है हलाल है तो तुम करो भाई, हमें नहीं करना। ठीक है, जो समझदार पुराना कोई भी गैर भी हो, कोई भी हो, कोई ब्रोकर हो, अच्छा हो, तो वो आपको कभी भी फ्यूचर ऑप्शंस में काम करने के लिए मना करेगा, भाई ना करो, तुम कैश में काम करो, कैश हमेशा आपके लिए सेफ है, 100% सेफ है। दूसरी बात, मैंने कई चीजें आपको बता दी, क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। क्वालिटी कंपनी में काम करोगे तो कभी आपका पैसा नहीं डूबेगा। नहीं तो अब्दुल करीम भाई जैसे आपका हाल हो जाए कि आपको शेयर मार्केट के बारे में ज्ञान ही नहीं है, हाउ टू स्विम आपने किताब पढ़ ली और आपने तालाब में जम कर दिया, तो नुकसान तो होना ही है। तो अब्दुल करीम भाई ने जो है वो 20 रुपये वाले स्टॉक ले लिया, है ना, 20 रुपये वाला स्टॉक ले लिया, और किसी ने कहा कि भाई तो 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 200 हो जाएगा। समझे नहीं? वो 10x क्या होता है? -10x हो गया, माइनस हो गया ना, तो नेगेटिव हो गया। तो क्वालिटी में अगर आपने काम किया, तो क्वालिटी आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। क्वालिटी आपको कभी भी धोखा नहीं देगी, हमेशा आपको जो है पैसे बना कर देगी। लेकिन कचरे में आपने काम करा, तो कचरे में आपको कचरा ही मिलेगा। तो तीनों चीजें हमने देख ली, इक्विटी मार्केट क्या है, फ्यूचर मार्केट क्या है, ऑप्शंस मार्केट क्या है। ठीक है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, हमने वो भी देखा। हाँ, अच्छा, ये जो चीजें थी, अब आप बोलोगे कि भाई इसमें राम और ये राम, दोनों में फर्क क्या है? तो इसमें जो सेलर है, इसको मार्जिन देनी पड़ती है, बिकॉज इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। ये सेलर देखो, इसमें क्या है, इसको अनाप शनाप लॉस हो रहा है, तो इसको क्या करना पड़ता है? यहाँ भी जो सेलर है, सेलर को जो है, क्योंकि इसको 6,000 का जो है पहले ही 6,000 मिल गया है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, ये भाग गया तो उसको पैसा देना पड़ेगा ब्रोकर को।
तो इसलिए जो है मार्क टू मार्केट इसको लागू हो जाता है। मार्क टू मार्केट जो मैंने ऊपर बताया, शेयर का भाव ऊपर नीचे हुआ उसका डिफरेंस भरना पड़ेगा, प्लस इसको मार्जिन भी देना पड़ेगी। इसको मार्जिन भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्यों? क्योंकि इसने शर्त की रकम पहले ही दे दिया। भाई इसका कितना कितना है, 6,000 रुपये का नुकसान था, 6,000 पहले ही इसने दे दिया। अब इसका कितना भी जो है भाव ऊपर नीचे हो गया, इसका नुकसान कितने का होगा? इसका मैक्सिमम नुकसान जो है वो 6,000 का ही है। कितने का है इसका मैक्सिमम नुकसान? 6,000 का ही है। इसने ऑलरेडी 6,000 रुपये पहले से भर चुका है, तो इसको ना कोई मार्जिन भरनी है और ना कुछ मार्क टू मार्केट। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेलर की। ठीक है, तो यहाँ अगर सेलर है, यहाँ सेलर है, तो अगर आप सेलर में बैठते हो आपको मार्जिन भरनी पड़ेगी और मार्क टू मार्केट भरना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर राम राम अगर जो है यहाँ बैठता है, राम अगर यहाँ बैठता है कॉल के अंदर, तो उसको तो मार्जिन नहीं भरनी, मार्क टू मार्केट नहीं भरना है। अगर राम अगर पुट में बैठता है तो इसको मार्जिन भी भरनी पड़ेगी और मार्क टू मार्केट भी भरना पड़ेगा। ओके, होप कि भाई आपके जो है बात समझ में आ गई होगी। मैं यहाँ जो है इसको आज के सेशन को जो है मैं